Welcome you student in our class. Today we are going to start the chapter number 1 of class 8 of science subject. तो मेरा नाम है नवनीत और मैं हूं आपका साइंस टीचर। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर की। हमारा जो पहला चैप्टर है साइंस का क्लास 8 का, उसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो किस तरीके से क्रॉप होती है और क्रॉप होने के बाद किस तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरीके से क्रॉप को ग्रो किया जाता है, उसका स्टोरेज किया जा सकता है, किस तरीके से मार्केट में उसको सेल आउट किया जा सकता है और किस तरीके से उसको एज ए बिजनेस के तौर पे अपन कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, वन बाय वन, एक एक स्टेप, एक एक डेफिनेशन के साथ बड़ी ही गहनता और बढ़िया डीप स्टडी करेंगे इस पूरे पूरे चैप्टर की। तो आप भी अब मेरे साथ अच्छे से कनेक्ट रहना पूरे के पूरे वीडियो तक, ताकि आपको इस पूरे चैप्टर की एक एक टॉपिक के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। और चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉप क्या होती है। ठीक है, तो देखते हैं क्रॉप क्या होती है। तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है। और खाना अगर किसान पैदा करके नहीं देंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो और रिक्वायर फूड फॉर दियर लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशंस एटसेट्रा। प्लांट कैन मेक दियर ओवन फूड। प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं, इस कारण से उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप। आपने पढ़े होंगे 7th क्लास के अंदर ही ये चीज, ऑटोट्रॉप्स और हिटोट्रॉप्स। एंड कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाता है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक दियर फूड, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट एंड अदर एनिमल्स। प्लांट और दूसरे एनिमल पर डिपेंड होते हैं, इस कारण से जो ह्यूमन है वो कैसा है, हिटोट्रॉप। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशंस, मतलब लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए अ रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। तो रेगुलर उसका मैनेजमेंट होना भी बहुत जरूरी है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना भी बहुत जरूरी है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना फूड का भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि किसी के पास बहुत ज्यादा आ जाए और किसी के पास बहुत कम चला जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे हम फूड का। तो सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं क्रॉप। क्रॉप क्या है? व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट आर ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब सेम काइंड ऑफ प्लांट है, उसको लार्ज स्केल पर हम ग्रो करें तो उसको बोलते हैं क्रॉप। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप लाइक cereals, vegetables and fruit etc. can be classified on the basis of the season in which they grow। मतलब अलग अलग सीजन में किस तरीके से उनको ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया। ओके, तो मेनली खरीफ और रबी क्रॉप्स होती है। देखते हैं खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स क्या होती है। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, खरीफ क्रॉप्स क्या होती है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, मतलब बारिश की सीजन के अंदर जिसको ग्रो किया जाता है वो कहलाती है खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून मंथ टू सितंबर मंथ, जून से सितंबर मंथ के बीच में इसका ग्रो किया जाता है। मतलब अभी जो चल रहा है मंथ, इसके अंदर कौन सी तरह की जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है वो हो रही है खरीफ। कैसी हो रही है? खरीफ। पैडी है, मेज है, सोयाबीन्स है, ग्राउंडनट है, कॉटन है, ये इसके एग्जांपल्स है। ओके, खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट चलते हैं अपन रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होता है? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, मतलब सर्दियों के दौरान जो उगते हैं वो कहलाते हैं आपकी कौन सी? रबी क्रॉप। Their टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर मंथ टू मार्च। इनका जो टाइम पीरियड मेनली रहता है वो अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में रहता है। जैसे इसके एग्जांपल देखो, ये वीट है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है एंड लिनसीड।
आर द एग्जाम्पल ऑफ द रबी, ये सब एग्जाम्पल है किसके, रबी क्रॉप। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अगर क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें सोइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से उसके अंदर जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर सके। फिर सोइंग, उसके अंदर बीज बोना पड़ेगा हमें। फिर एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, अगर उसका जो फर्टिलाइजेशन जो है सोइल का वो कम है तो उसके अंदर प्रॉपर फर्टिलाइजर और मैन्योर मिलाने पड़ेंगे ताकि अच्छी क्वालिटी के हमारे पास क्रॉप प्रोड्यूस हो। इरिगेशन, उसको पानी देना पड़ेगा अच्छे से ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, साथ में जो खरपतवार उग जाते हैं एक्स्ट्रा, जो कि बिना चाहे जो पौधे उग जाते हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा ताकि जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस है वो उसी क्रॉप को मिल पाए। हार्वेस्टिंग, टाइम आने पर जब फसल पूरी पक जाएगी तो उसको काटना भी पड़ेगा, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और फिर उसके अंदर से जो दाने हैं, हमको जो भी चीजें चाहिए वो जो है उसको कंप्लीटली निकाल कर, फिर ये सब निकाल लिया तो अब इसको अपन को स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। तो एक बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज है उसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, ये स्टेप्स आपको लर्न करने हैं, वन बाय वन करके इसको इलेबोरेट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। तो आप देख सकते हो ये पुराने जमाने में बैल के ऊपर हल लगाकर क्या करते थे, मिट्टी को खोदते थे, मिट्टी को मुलायम बनाते थे ताकि जो नीचे वाली मिट्टी है वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाली नीचे चली जाए ताकि जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो मिट्टी को मिल पाए। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट, ताकि इसके अंदर कोई भी तरह की जो अलग अलग तरीके से जो केस नलियां बनी हुई है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए और नया फॉर्मेशन हो। The loose soil allows the roots of the penetrate and breathe easily even when they go deep into the soil, ताकि वो अंदर चली जाए, तो ताकि अगर जो फसल है, फसल की जो जड़ें हैं रूट से वो नीचे पहुंच जाए तो अच्छे से वो ग्रो कर पाए, अच्छे से वो ऑक्सीजन, अच्छे से वो जो एटमॉस्फेयर के साथ टच हो सके। The loosened soil help in the growth of earthworms and microbes present in the soil, और loosened soil जो हेल्प करती है अर्थवर्म की ग्रोथ में और माइक्रोब्स जो उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं सोयल के अंदर, उसकी वैल्यू है, उसकी जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाती है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोयल इज कॉल्ड टाइलिंग, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लूजनिंग, मतलब जो मिट्टी को खोद कर मिट्टी को मुलायम बनाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं टाइलिंग या फिर प्लोइंग। क्या बोलते हैं? टाइलिंग या फिर प्लोइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो, जो हल जो बोलते हैं ना उसको बोलते हैं प्लो। जैसे ये देखो ये हल है, यहाँ पर अगली आगे वाली इमेज में मैं आपको बताऊंगा। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो विच इज मेड ऑफ वुड या फिर आयरन, या तो लकड़ी का बना होता है या फिर आयरन का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये रहा प्लो, ठीक है, ये प्लो इस तरीके से, ये जो लकड़ी का बना हुआ है, आगे ये लोहे का आयरन लगा है, ये देखो होई जिसके थ्रू हम खोदते हैं। अब प्लो, होई, कल्टीवेटर, ये सब क्या काम करता है? मिट्टी को खोदने का काम करता है, मिट्टी को मुलायम बनाता है। देखो आजकल तो ये मॉडर्न कल्टीवेटर में ये पीछे ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर लगाकर उसको मिट्टी को खोद देते हैं ताकि बहुत सारी टाइम की बचत हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, आगे करते हैं, नेक्स्ट स्टेप करते हैं सोइंग। अब भाई मिट्टी को खोद दिया, मिट्टी को मुलायम बना दिया, अब मिट्टी के अंदर डालेंगे बीज, उसको बोलते हैं सोइंग। तो सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड्स इन द सोइल। सोइल के अंदर जो सीड्स डालते हैं उसको ही बोलते हैं सोइंग। द सीड्स आर सोड इन द सोइल दैट इज लूजन बाय द कल्टीवेटर या फिर प्लो, हल या कल्टीवेटर की मदद से अगर हमने जिसको मिट्टी को मुलायम बना दिया उसके अंदर बीज डालने का काम अभी करेंगे। द क्वालिटी ऑफ द सीड इज एन इम्पोर्टेंट, भाई साहब जब बीज डालोगे तो बीज के जो क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसी क्वालिटी है वैसा ही अपने पास क्या मिलेगा? फ्रूट। तो वो एक कहावत आपने सुनी होगी, जैसा बोओगे ऐसा पाओगे। तो क्वालिटी अगर हमारे पास सीड की अच्छी रहेगी तो हमें अच्छी क्वालिटी की क्रॉप मिलेगी। Selections of good seed is done by putting the seed in the water.
तो पहले उसको पानी में रखकर उसको सेलेक्ट किया जाता है कि भाई ये सही तरीके से मतलब अच्छी क्वालिटी की है या नहीं। द डेड एंड डैमेज सीड बिकम्स होलो, तो पानी में रखते ही क्या होगा, जो डेड सीड या खराब जो सीड है वो क्या हो जाएंगे, होलो है, एंड फ्लोट ऑन द वाटर, और वो क्या होगा, पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देंगे, और जो अच्छे हैं वो क्या होंगे, पानी में डूब जाएंगे। ओके, क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट तीसरा प्रोसेस है ट्रेडिशनल टूल्स, अपन जो यूज करते हैं, भाई अभी सोइंग ही चल रहा है, सोइंग के लिए ट्रेडिशनल टूल्स का यूज करते हैं, जिसके थ्रू अपन खेतों के अंदर बीज को बोते हैं। वो देखिए, पहला जो है, बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी ट्रेडिशनल टूल्स वर यूज्ड बाय द फार्मर्स। देखो ये किस तरीके से, देखो एक जना हल चला रहा है, एक जना पीछे के थ्रू बीज डाल रहा है, ठीक है। ये जो पुराने जमाने में इस तरीके से खेती की जाती है, बीज बोए जाते थे। द ट्रेडिशनल टूल्स यूज टू सो द सीड इज लाइक फनल्स, ये फनल्स का यूज किया जाता है। देखो फनल इस तरीके से होती है, ठीक है, और ये पाइप तो इसके साथ ही कल्टीवेटर के साथ ही जुड़ी रहती है, और कल्टीवेटर के थ्रू उसके अंदर बीज डाले जाते हैं। Once seed put into the funnel, they would go to 2 to 3 tubes having sharp ends, and the end will pierce into the soil and place the seed there. अब सीड को वहां पर रख देता है, और वापिस उसके ऊपर मिट्टी भी डाल दी जाती है, ताकि जो कोई बीज है उस बीजों को कोई पक्षी है वो उठाकर लेके नहीं जाए। देखो इस तरीके से कल्टीवेटर यहाँ पर देखो सीडिंग की जाती है। ओके, नेक्स्ट सीड ड्रिल, या फिर इसको बोलते हैं सोइंग। सीड ड्रिल्स आर यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। सीड व्हील्स को यूज किया जाता है सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के साथ इसको लगा दिया जाता है, इसके ऊपर बीज डाल दिया जाता है, और बीज ये धीरे धीरे जमीन के अंदर बोते चले जाते हैं। इट एंश्योर दैट सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली, ये सीड्स को प्रॉपर गैप के साथ उगाया जाता है, ये पक्का ध्यान रखा जाता है। पर्टिकुलरली डेप्थ, और एक पर्टिकुलर डेप्थ के साथ बराबर, ठीक है। एंड आर कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर द सोइंग, और उसको कवर भी किया जाता है आफ्टर, मतलब सीडिंग करने के बाद। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर की, ठीक है। ये देखो किस तरीके से मैन्योर है वो एकदम अपने ऑर्गेनिक तरीके से बनता है, खाद जिसको बोलते हैं, और फर्टिलाइजर किसान यूरिया की जो थैली डाल के, देखो इस तरीके से यूरिया का डाल रहा है, उसको फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंस दैट आर एडेड टू द सोइल टू इंक्रीज दियर फर्टिलिटी। इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है, किसका, मैन्योर का या फिर फर्टिलाइजर का। वाइल मैन्योर आर मेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड फर्टिलाइजर इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब जो लैब में तैयार किया जाता है फर्टिलाइजर है, और जो ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया जाता है वो क्या है, आपके मैन्योर। ओके, नेक्स्ट अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर में मेनली डिफरेंस क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। देखिए, इजीली मेड यूजिंग एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, एनिमल और प्लांट वेस्ट की हेल्प से इजीली इसको बनाया जा सकता है, कंप्लीटली ऑर्गेनिक होता है। मेड इन फैक्ट्रीज इन वेल डिफाइंड वे, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से फैक्ट्री में जो जो प्रॉपर चीजें चाहिए वो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको बनाया जाता है। नो हार्मफुल इफेक्ट एज फुली नेचुरल, कोई तरह का हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा जब हम इसको खेतों में यूज करेंगे, मिट्टी में यूज करेंगे। जबकि भाई फर्टिलाइजर में केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल का हार्मफुल इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट एज इट इज अ केमिकल। गुड फॉर लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी, लंबे समय के लिए अगर सॉइल को फर्टाइल करना है तो उसके लिए ये सबसे अच्छा है। नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी इफ यूजेज इन एक्सेसिव अमाउंट, अगर ज्यादा का अमाउंट में आप फर्टिलाइजर का यूज करें तो लॉन्ग टाइम तक वो मिट्टी में यूज नहीं किया जाता है, और वो मिट्टी है वो खराब हो जाएगी, फर्टाइल से इनफर्टाइल बन जाएगी, बंजर हो जाएगी। नॉट इफेक्टिव एज फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के कंपेरिजन में इफेक्टिव नहीं रहती है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए अच्छी है। वेरी इफेक्टिव इन ऑब्टेनिंग द फर्स्ट रिजल्ट, अगर जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए उसके लिए फर्टिलाइजर सबसे अच्छा है। इट इज वेरी चीप, भाई बहुत सस्ता है। क्या है, काऊ कान, ये जो एनिमल का वेस्ट ही तो यूज किया गया है, तो सस्ता ही है, ये तो फ्री में मिल जाता है। या फिर
बहुत कम पैसों में मिल जाएगा। लेकिन ये जो है फर्टिलाइजर महंगा है, क्योंकि लैब में इसको बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट काम करते हैं, लैब लगती है, तो इस कारण से ये कॉस्टली है। नेक्स्ट, इरिगेशन। इरिगेशन, अब भाई सब कुछ डाल दिया, खाद डाल दिया, बीज डाल दिया, मिट्टी को खोद दिया, अब भाई पानी देना भी तो जरूरी है, बिना पानी दिए वो ग्रो कैसे होगा। तो इरिगेशन प्रोसेस है, उसको वाटर देना, पानी देने का काम करता है। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशंस ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन के अंदर वो जर्मिनेशन प्लेस नहीं करता, तो उसको पानी तो चाहिए ही चाहिए। न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू द ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो रूट से वो स्टेम के थ्रू हर एक पार्ट के अंदर पहुंच जाता है वाटर। सोर्स ऑफ द इरिगेशन, सोर्स क्या है? वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, डैम्स है और कैनाल्स है। ये सोर्स क्या है? इरिगेशन के है। मतलब भाई पानी डालने के लिए ट्यूबवेल्स है, अपन यूज नहीं करते ट्यूबवेल्स का, कैनाल्स का, डैम्स का, ये सब सोर्स ऑफ इरिगेशन है जहां से पानी हमें मिलता है। ओके, आगे बढ़ते। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड क्या? देखो, मोट इस तरीके से ऊपर एक तरका लगा दिया जाता था और ये से पानी डाल दिया जाता था। ये नाली के थ्रू पानी हर एक के अंदर पूरे पूरे खेत में पहुंच जाता था, ये है मोट। फिर ये चैनल पंप लगा दिया जाता था जिसके थ्रू पानी पूरे खेत में इरिगेट किया जाता। फिर ये ढेकली मेथड, एक मतलब लकड़ी का टुकड़ा लगाकर फिर उसको ऐसे पुश किया जाता था लीवर की तरह, तो उसमें से पानी निकलता था। ठीक है, ये राट मेथड, एक वो बैल चलता रहता था और ये पानी इस तरीके से ऐसे निकालता रहता था। इस तरीके से पूरे पूरे खेत में इरिगेट हो जाता था। ये ट्रेडिशनल मेथड है। द वाटर अवेलेबल इन वेल, लेक, कैनल्स लिफ्टेड अप बाय द डिफरेंट मेथड इन अ डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। हियर वेरियस ट्रेडिशनल मेथड, ये ट्रेडिशनल मेथड है। मोट है, राहट है, चैन पंप है, ढेकली है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है मॉडर्न। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर क्या हुआ? पानी की जो खपत है कम हो गई और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर के थ्रू हम अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए। तो ये देखो स्प्रिंकलर मेथड है। स्प्रिंकलर मेथड एक मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है। तो इन दिस सिस्टम द परपेंडिकुलर पाइप्स having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of a pump, it sprinkles the rotating nozzles. ये nozzles ऊपर लगी है, वो रोटेट होते होते पूरे पूरे ग्राउंड के अंदर पानी को फैला देता है, जिसके थ्रू इरिगेशन को बहुत आसान हो गया। ओके, अगला मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर देखो, एक वाटर पंप लगा दिया और वाटर पंप के माध्यम से ही सब कुछ चला गया। एक ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम से पानी की बचत बहुत होती है। ओके, ड्रिप सिस्टम्स देखो, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट्स। रूट्स के पास पहुंचा दिया कि भाई तेरे को जिसको जरूरत है उसको जो पानी दिया ऑफ द रूट, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। तो दो तरह के मॉडर्न सिस्टम है, एक स्प्रिंकलर, एक है ड्रिप सिस्टम। ओके, याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट करते हैं वीड्स। ये दो देखो खरपतवार जो साइड के अंदर ये जो मतलब ये ग्रो हो गए, तो इसको भी हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ये जो क्रॉप को मिलने चाहिए एनर्जी और न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन है वो ये खरपतवार, ये जो वीड्स है वो ले लेता है। तो वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट दैट मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। वीड compete with the crop by absorbing all the water's nutrition, space and light। इस कारण से उनको काटना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? टाइलिंग करते हैं या मैनुअल रिमूवल, उसको हटा देते हैं वीड्स को। ठीक है, टाइलिंग इज अ प्रोसेस डन बिफोर द सोइंग ऑफ क्रॉप्स दैट हेल्प इन अपरूटिंग द एंड किलिंग ऑफ द वीड्स। या फिर मैनुअल रिमूवल ऑफ इंक्लूडिंग फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग देम फ्रॉम द सोइल और चॉपिंग देम ऑफ टू द ग्राउंड लेवल पीरियडिकली। टाइम के साथ उसको यहाँ से हटाते रहते हैं। ठीक है, केमिकल यूज टू किल द वीड्स। केमिकल का भी यूज करते हैं जिसको अपन वीडीसाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीडीसाइड्स। दे यूजुअली डोंट डैमेज द क्रॉप, जो कि
क्रॉप को डैमेज नहीं करता है, सिर्फ खरपतवार जो वीड्स है उसको ही हटाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हार्वेस्टिंग, अब सब कुछ उग गया, उगने के बाद अब हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, कैसे होता है देखो, एक तो मैनुअल तरीके से जाकर ऐसे काट काट के ले आए, दूसरा देखो हार्वेस्टर आता है, ये बढ़िया सा क्रॉप को काट कर हार्वेस्ट कर लेता है। ठीक है, मशीन के थ्रू। देखो हार्वेस्टिंग, द कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट एंड कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग इज ऑल्सो डन मैन्युअली बाय सिकल या बाय मशीन, या तो मशीन की हेल्प से करते हैं या सिकल जो हाथ में ये है उसके थ्रू करते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब हार्वेस्टिंग हो गया, अब जो चॉप है उस चॉप में से जो दाना निकालने का काम जो करेगा वो कौन करेगा, वो करेगा आपके थ्रेसिंग। थ्रेसर आता है, थ्रेसर ने क्या किया, थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन फ्रॉम द चॉप। While it can be done manually, these days machine is used that separate all the grain seeds. पहले मैन्युअली करते थे, इकट्ठा करते थे, फिर उसको पीटते थे, फिर उसको अलग कर दिया जाता था। लेकिन अभी क्या है, थ्रेसर आ गया, थ्रेसर मशीन से वो सारे के सारे दाने निकाल कर दे देता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विनोइंग, विनोइंग क्या है, जो भी कचरा उसके अंदर रह गया उस कचरे को अलग करने का काम करता है विनोइंग। ठीक है, विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चॉफ यूजिंग द हेल्प ऑफ विंड। हवा की मदद से, देखो इस तरीके से ये लेडी ऐसे ऊपर चढ़ी हुई, इस तरीके से ये गिरा रही है, और गिराते गिराते देखो इस तरफ से हवा का झोंका है, तो हवा क्या करेगा, कचरे को उड़ा के लेके चला जाएगा, और धान जो है वो नीचे की तरफ आकर यहाँ एक ढेरी बना देगा। ओके, ड्यू टू द वाइंड द लाइटर टॉप फ्लाइज अवे एंड द हेवियर ग्रेन्स फॉल डाउन। ओके, आजकल ये विनोइंग भी साथ में ही हो जाती है थ्रेसर में। अब भाई फसल बन के तैयार हो गई, सब कुछ निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, अब उसको स्टोर करना पड़ेगा, तो हमें जरूरत पड़ेगी स्टोरेज की। तो स्टोरेज के लिए हम क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। आफ्टर हार्वेस्टिंग द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन अ ग्रेनरीज या फिर सिलोज के अंदर हम यूज करते हैं। आपने देखा बड़ी बड़ी धान की टंकियां है, उसके अंदर स्टोर करके हम रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में इसको स्टोर करके रखते हैं ताकि वो खराब नहीं हो। द ग्रेन हैव टू बी स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस दैट डज नॉट हैव अ रोडेंट और फंगल infestation. Granaries are the place where the freshly obtained food grains are stored. Animals husbandry is the management and the care of farm animals of a milk. अब बस एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, देखिए ये सब प्रोसेस यहाँ तक हो गया ग्रेनरीज, फिर आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किस तरीके से पशुओं को रखते हैं, मतलब एनिमल को रखते हैं, और उसके थ्रू जो बिजनेस है अपना डेवलप करते हैं, और किस तरीके से हमें उनसे अलग अलग तरह से प्रोडक्शंस मिलते हैं ताकि हम फूड के लिए उसका यूज कर सकें। जैसे गाय, काऊ से हमें मिल्क मिलता है, हैन से हमें एग मिलता है, एपियरीज जो बोलते हैं मधुमक्खी से शहद मिलता है, एंड एनिमल से क्या मिलता है, मीट। तो थैंक यू, आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 1 है क्लास 8 का वो भी कंप्लीट हो गया है। आप इस वीडियो को रिपीट करके देखना, अगर आपको समझ नहीं आया है आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर अगली क्लास में।